फिर दोष बलि की व्यवस्था यह है कि वह परम पवित्र है। जिस स्थान पर होम बलि पशु का वध करते हैं उसी स्थान पर दोष बलि पशु का भी बलि करें और उसके लहू को याजक वेदी पर चारों ओर छिड़के और वह उनमें की सब चर्बी को चढ़ाए, अर्थात उसकी मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढपी रहती हैं वह भी, और दोनों गुर्दों और दो चर्बी उसके ऊपर और कमर के पास रहती हैं उस गुर्दों समेत कलेज के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे और याजक उन्हें वेदी पर यहोवा के लिए हवन करे, तब वह दोष बलि होगा। याजक में के सब पुरुष उनमें से खा सकते हैं। वह किसी पवित्र स्थान में खाया जाए, क्योंकि वह परम पवित्र है। जैसा पाप बलि है वैसे ही दोष बलि भी है। उन दोनों की एक ही व्यवस्था है। जो याजक उन बलियों को चढ़ा के प्रायश्चित करे वही उन वस्तुओं को ले, और जो याजक किसी के लिए होम बलि को चढ़ाए उस होम बलि पशु की खाल को वही याजक ले ले। और तंदूर में या कढ़ाई में या तवे पर पके हुए अन्य बलि उन्हीं याजक की होगी जो उन्हें चढ़ाता है। और सब अन्य बलि जो चाहे तेल से सने हुए हों चाहे सूखे हों वे हारून के सब पुत्रों की एक समान मिले। मेल बलि के जिसे कोई यहोवा के लिए चढ़ाए व्यवस्था यह है, यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए खमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई खमीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के फुलके से तर चढ़ाए। और वह अपने धन्यवाद वाले मेल बलि के साथ खमीर रोटियां भी चढ़ाए, और ऐसे एक एक चढ़ावे में से वह एक एक रोटी यहोवा के उठाने की भेंट करके चढ़ाए। वह मेल बलि के लहू के छिड़कने वाले याजक की होगी, और उस धन्यवाद वाले मेल बलि का मांस बलिदान चढ़ाने के दिन ही खाया जाए। उनमें से कुछ भी भोर तक शेष न रह जाए। पर यदि उनके बलिदान का चढ़ावा मन्नत का या स्वेच्छ का हो तो उस बलिदान को जिस दिन वह चढ़ाया जाए उसी दिन वह खाया जाए, और उनमें से जो शेष बच जाए वह दूसरे दिन भी खाया जाए। परंतु जो कुछ बलिदान के मांस में से तीसरे दिन तक रह जाए वह अलग में आग में जला दिया जाए। और उनके मेल बलि के मांस में से यदि कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो वह ग्रहण ना किया जाए और न उसके हित में गिना जाए, वह घृणित कर्म समझा जाएगा। और जो कोई उनमें में से खाए उसका अधर्म उसी के सिर पड़ेगा। फिर जो मांस किसी अशुद्ध वस्तु से छू जाए वह न खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए। फिर मेल बलि का मांस जितने शुद्ध हो वे ही खाए जाएं, परंतु जो अशुद्ध होकर यहोवा के मेल बलि के मांस में से कुछ खाए वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को छूकर यहोवा के मेल बलि के मांस में से खाए वह भी अपने लोगों में से नाश किया जाए। चाहे वह मनुष्य किसी कोई अशुद्ध वस्तु या अशुद्ध पशु या कोई भी अशुद्ध से घृणित वस्तु हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से इस प्रकार कह, तुम लोग ना तो बैल की कुछ चर्बी खाना और ना भेड़ या बकरी की, और जो पशु या स्वयं मर जाए और जो दूसरे से फाड़ा जाए उसकी चर्बी अन्य काम में लाना, परंतु उसे किसी प्रकार से खाना नहीं। जो कोई ऐसा पशु की चर्बी खाएगा जिनमें से लोग कुछ यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाया करते हैं, वह खाने वाला अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। और तुम अपने घर में किसी भांति का लहू चाहे पक्षी का चाहे पशु का हो ना खाना। हर एक प्राणी जो किसी भांति का लहू खाएगा वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से इस प्रकार कह, जो यहोवा के लिए मेल बलि चढ़ाए
वह उसी मेल बलि में से यहोवा के पास भेंट ले आए और अपने ही हाथों से यहोवा के हव्य को अर्थात छाती समेत चर्बी को ले आए कि छाती हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाई जाए। और याजक चर्बी को तो वेदी पर जलाए, परंतु छाती हारून और उसके पुत्रों की होगी। फिर तुम अपने मेल बलियों में से दाहिनी झांग को भी उठाने की भेंट करके याजक को देना। हारून के पुत्र में से जो मेल बलि के लहू और चर्बी को चढ़ाए, दाहिनी जांग उसी का भाग होगा, क्योंकि इज़राइलियों के मेल बलियों में से हिलाने की भेंट की छाती और उठाने की भेंट की जांग को लेकर मैंने याजक हारून और उसके पुत्रों को दिया है कि वह सर्वदा इज़राइलियों की ओर से उनका हक बना रहे। जिस दिन हारून और उसके पुत्र यहोवा के समीप याजक पद के लिए लाए गए, उसी दिन यहोवा के हव्य में से उनका यही अभिषिक्त भाग ठहर गया। अर्थात जिस दिन यहोवा ने उनका अभिषेक किया, उसी दिन उसने आज्ञा दी कि उनको इज़राइलियों की ओर से यह भाग नित्य मिला करे। उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनका यही हक ठहराया गया। होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, याजकों के संस्कार बलि और मेल बलि की व्यवस्था यही है। जब यहोवा ने सीनै पर्वत के पास के जंगल में मूसा को आज्ञा दी कि इज़राइली मेरे लिए क्या क्या चढ़ावा चढ़ाएं, तब उसने उनको यही व्यवस्था दी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू हारून और उसके पुत्रों के वस्त्र और अभिषेक के तेल और पाप बलि के बछड़े और दोनों मेढ़ों और अख़मीरी रोटी की टोकरी को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले आ और वहीं सारी मंडली को इकट्ठा कर। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा हुई। तब मूसा ने मंडली से कहा, जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्र को समीप ले जाकर जल से नहलाया। तब उसने उनको अंगरखा पहनाया और कटिबंध लपेट कर बागा पहना दिया और एपोद लगाकर एपोद के काढ़े हुए पट्टे से एपोद को बांध कर कस दिया। और उसने चपरस लगाकर चपरस में ऊरीम और तुम्मीन रख दिए। तब उसने उनके सिर पर पगड़ी बांधकर पगड़ी के सामने सोने के टीके को अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उनमें था उन सब का भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया और उस तेल में से कुछ उनके वेदी पर 7 बार छिड़का और कुल समान समेत वेदी का और पाए समेत होंडी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। और उनसे अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उनका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को समीप ले आकर अंगरखे पहनाकर कटिबंध बांध के उनके सिर पर टोपी रख दी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब वह पाप बलि के बछड़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ पाप बलि के बछड़े पर के सिर पर रखे। तब वह पाप बलि किया गया और मूसा ने लहू लेकर उसकी उंगली से वेदी के चारों सींगों पर लगाकर पवित्र किया और लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया और उसके लिए प्रायश्चित करके उनको पवित्र किया। और मूसा ने अतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को लेकर वेदी पर जलाया, परंतु बछड़े में से जो कुछ शेष रह गया उनको अर्थात गोबर समेत उनको उसकी खाल और मांस को उसने छावनी से बाहर आग में जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वह
होम बलि के मेढ़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्र ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसका लहू वेदी पर चारों ओर छिड़का। तब मेढ़ा टुकड़े टुकड़े किया गया और मूसा ने सिर और चर्बी समेत टुकड़ों को जलाया। तब अतड़िया और पांव जल से धोए गए और मूसा ने पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाया और वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होम बलि और यहोवा के लिए हव्य हो गया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वह दूसरे मेढ़े को, जो संस्कार का मेढ़ा था, समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब बलि किया गया और मूसा ने उनके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिरे पर और उनके दाहिने हाथ के पांव पर अंगूठे पर लगाया और वह हारून के एक के दाहिने कान के सिर पर और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। और मूसा ने लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़का और उसने चर्बी और मोटी पूंछ और अतड़िया पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली समेत दोनों गुर्दों और दाहिनी जांघ ये सब लेकर अलग कर रखे। और अखमीरी रोटी की कटोरी जो यहोवा के आगे रखी गई थी, उनमें से एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक पुल्का और एक रोटी लेकर चर्बी और दाहिनी जांघ पर रख दी। और ये सब वस्तुएं हारून और उसके पुत्र के हाथों पर धर दी गई और हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाई गई। तब मूसा ने उन्हें फिर उनके हाथ पर से लेकर उन्हें वेदी पर होम बलि के ऊपर जलाया। यह सुखदायक सुगंध देने के लिए संस्कार की भेंट और यहोवा के लिए हव्य था। तब मूसा ने छाती को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाया और संस्कार के भेंट में से मूसा का भाग यही हुआ, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उनके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का और उसने वस्त्रों समेत हारून को भी पवित्र किया। तब मूसा ने हारून और उसके पुत्र से कहा, मांस को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पकाओ और उस रोटी को जो संस्कार की रोटी में है वही खाओ, जैसा मैंने आज्ञा दी है कि हारून और उसके पुत्र उसे खाएं। और मांस और रोटी में से जो शेष रह जाए उसे आग में जला देना। और जब तक तुम्हारे संस्कार के दिन पूरे ना हो तब तक, अर्थात 7 दिन तक मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर ना जाना, क्योंकि वह 7 दिन तक तुम्हारा संस्कार करता रहेगा। जिस प्रकार आज किया गया है वैसे ही करने की आज्ञा यहोवा ने दी है। तुमसे तुम्हारा प्रायश्चित किया जाए, इसलिए तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार पर 7 दिन तक दिन रात ठहरे रहना और यहोवा के आज्ञा को मानना, ताकि तुम मर ना जाओ, क्योंकि ऐसी ही आज्ञा मुझे दी गई है। तब यहोवा की इन्हीं सब आज्ञाओं के अनुसार जो उसने मूसा के द्वारा दी थी, हारून और उसके पुत्रों ने किया। फिर 8वें दिन मूसा ने हारून और उसके पुत्र को और इजरायली पुरनियों को बुलवाकर हारून से कहा, पाप बलि के लिए एक निर्दोष बछड़ा और होम बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा लेकर यहोवा के सामने भेंट चढ़ा। और इजरायलियों से यह कह, तुम पाप बलि के लिए एक बकरा और होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक भेड़ का बच्चा लो और 1 वर्ष के हो और निर्दोष हो। और मेल बलि के लिए यहोवा के सम्मुख चढ़ाने के लिए 1 बैल और 1 मेढ़ा और तेल से सना हुआ मैदा का एक अन्न बलि भी ले लो। और आज यहोवा तुमको दर्शन देगा और जिस जिस वस्तु की आज्ञा मूसा ने दी उन सब को वे मिलाप वाले तंबू के आगे ले आए। और सारी मंडली समीप जाकर यहोवा के सामने खड़ी हुई। तब मूसा ने कहा, यह काम है
जिसके करने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उसे करो, और यहोवा की महिमा का तेज तुमको दिखाई पड़ेगा। तब मूसा ने हारून से कहा, यहोवा की आज्ञा के अनुसार वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि और होम बलि को चढ़ाकर अपने और सब जनता के लिए प्रायश्चित कर, और जनता के चढ़ावे को भी चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित कर। इसलिए हारून ने वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि के बछड़े का बलिदान किया, और हारून के पुत्र लहू को उनके पास ले गए। तब उसने अपनी उंगली को लहू में डुबाकर वेदी के सींग पर लहू को लगाया और शेष लहू को वेदी के पास उड़ेल दिया, और पाप बलि में की चर्बी और गुर्दों और कलेजों पर की झिल्ली को उसने वेदी पर जलाया, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और मांस और खाल को उसने छावनी से बाहर आग में जलाया। तब होम बलि पशु का बलिदान किया, और हारून के पुत्रों ने लहू को उसके हाथ में दिया, और उसने उनको वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया। तब उन्होंने होम बलि को टुकड़ों टुकड़ों करके सिर सहित उसके हाथ में दे दिया, और उसने उनको वेदी पर जला दिया। और उसने अतड़िया और पाँव को धोकर वेदी पर होम बलि के ऊपर जलाया। तब मूसा ने लोगों के चढ़ावे को आगे लेकर और उस पाप बलि के बकरे को जो उनके लिए था लेकर उनका बलिदान किया, और पहले के समान उसे भी पाप बलि करके चढ़ाया। और उसने होम बलि को भी समीप ले जाकर विधि के अनुसार चढ़ाया, और अन्य बलि को भी समीप ले जाकर उनमें से मुट्ठी भर वेदी पर जलाया, या भोर के होम बलि के अलावा चढ़ाया गया। बैल और मेढ़ा अर्थात जो मेल बलि पशु जनता के लिए थे, वे भी बलि किए गए, और हारून के पुत्र ने लहू को उनके हाथ में दिया, और उसने उनको वेदी के चारों ओर छिड़क दिया। और उन्होंने बैल की चर्बी को और मेढ़ में से मोटी पूंछ को, और जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढपी रहती है उसको, और गुर्दों सहित कलेजे पर की झिल्ली को भी उसके हाथ में दिया। और उन्होंने चर्बी को छाती पर रख, और उसने वह चर्बी वेदी पर जलाई, परंतु छातियों और दाहिनी जांघ को हारून ने मूसा की आज्ञा के अनुसार हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाया। तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया, और पाप बलि, होम बलि और मेल बलि को चढ़ाकर वह नीचे उतर आए। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया, और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि की वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार कर नारा लगाया और अपने अपने मुख के बल गिरकर दंडवत किया।